यदि आप अपने घर में धन की समस्या नहीं चाहते, विशेष तौर पर इनकम प्रॉपर बनी रहे, आय प्रॉपर बनी रहे, पैसा आपके यहाँ आता रहे, यदि आप ये चाहते हैं और चाहे आप नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, प्रोफेशनल हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें। जय श्री सीताराम मित्रों, मैं आपको आज वास्तु के बारे में बताने जा रहा हूं और विशेष तौर पर एक ऐसा फॉर्मूला आपको देने जा रहा हूं। यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो इनकम की, आय की प्रॉब्लम आपके घर में कभी नहीं होगी, उल्टा बढ़ेगी आय, है ना। तो क्या, तो वास्तु के मुताबिक जो उत्तर दिशा है, नॉर्थ, ये आपके धन आगमन की दिशा है, पैसे आने की दिशा, या बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल है तो क्लाइंट्स आने की दिशा है, कस्टमर्स आने की दिशा है। तो उत्तर दिशा आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपका घर पश्चिम मुखी है, दक्षिण मुखी है, पूर्व मुखी है, उत्तर मुखी है, इससे कोई खास लेना देना नहीं है। बहुत सारे दक्षिण मुखी लोग भी करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, बहुत सारे उत्तर मुखी लोगों के पास भी पैसा नहीं है। तो बात ये नहीं है कि उत्तर दिशा धन आने की दिशा है तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके घर बना लो, ऐसी बात नहीं है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके घर भी बना हुआ है, उत्तर दिशा पूरी खुली हुई भी है, तो भी कई लोगों के साथ दिक्कतें आ रही हैं। तो बैलेंस का क्या मतलब होता है, उत्तर दिशा बैलेंस हो, ये कैसे आप समझेंगे? तो देखो, सबसे पहले आप ये समझिए कि उत्तर दिशा हल्की दिशा है, हल्की। दूसरे नंबर पर उत्तर दिशा स्वच्छ दिशा है, साफ सुथरी, स्वच्छ, पवित्र दिशा। और उत्तर दिशा जल की दिशा है। ये तीन चीजें हैं। आप जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, है ना, तो शिवलिंग का जल जो है, कभी भी देखना, आपने चढ़ाया तो बहते हुए किस दिशा की तरफ जाएगा? हमेशा उत्तर दिशा की तरफ जाएगा। कभी भी आप जब भी किसी भी शिव मंदिर में आप जब जल चढ़ाएंगे या चढ़ता हुआ देखेंगे तो दिशा को देखना, कौन सी दिशा की तरफ जल जा रहा है। तो जल की जो दिशा है, या जो जो हल्की दिशा या फिर जो ढलान की दिशा है, वो उत्तर दिशा है। अब यहां पर बैलेंस भी इन्हीं तीन चीजों से करना है उत्तर दिशा को। सबसे पहली बात तो ये कि जब मैं कह रहा हूं कि स्वच्छ दिशा है, साफ सुथरी दिशा है, पवित्र दिशा है, तो निसंदेह उत्तर दिशा में टॉयलेट तो नहीं होना चाहिए। हमारे घर का अपवित्र स्थान क्या है? टॉयलेट। उसे आपके घर की उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। चलिए, आप कहते हैं टॉयलेट नहीं है, तो भी आपने वहां डस्टबिन रखा हुआ है क्या? वो भी नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं डस्टबिन भी नहीं है, तो भी क्या आप उत्तर दिशा को साफ रखते हैं? क्या जैसे पवित्र, जैसे ऐसी उत्तर दिशा की वो जगह, क्या ऐसी जगह है जहां बैठ करके आप भोजन कर लें? यदि कहीं गलती से कुछ चीज गिर जाए खाने की तो उसे उठा करके आप खा लें, क्या ऐसी दिशा है वो उत्तर की दिशा? यदि ऐसी नहीं है तो आप उस दिशा को, उस जगह को, अपने घर में उस जगह को ऐसा कीजिए कि मान के चलो कोई बिस्किट गिर गया गलती से, तो वो उठा करके कोई खा भी लेता है तो उसे कोई नुकसान ना हो, कोई मन में सोच ना आए कि अरे गंदी जगह पर गिरा हुआ तो खा लिया। तो उत्तर दिशा को पहली बात तो ऐसा रखिए। दूसरी बात, उत्तर दिशा हल्की दिशा है, मैंने कहा, तो उत्तर दिशा में भार तो नहीं है। आपने बोला नहीं नहीं साफ सुथरा तो है, लेकिन वहां पर अलमीरा रखी हुई है, वहां पर टेबल चेयर्स रखी हुई हैं, वहां पर कपबोर्ड है, वहां पर बेड है, पलंग है। उत्तर दिशा हल्की होना चाहिए, खुली होना चाहिए। यदि वहां पर कोई भार है तो भी वो आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स या इनकम, आय को बंद कर सकती है, खराब कर सकती है, फ्लक्चुएट कर सकती है, मतलब उतार चढ़ाव में डाल सकती है। तो उत्तर दिशा में भार भी नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, चूंकि मैंने कहा कि उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन जल की दिशा है, वाटर का डायरेक्शन है, तो वाटर है कि नहीं है ये तो सेकेंडरी है। आपके घर की उत्तर दिशा में पानी है कि नहीं है ये तो सेकेंडरी बात है, लेकिन प्राइमरी बात यह है कि कहीं उसका अपोजिट, वाटर का अपोजिट क्या है, पानी का अपोजिट क्या है, अग्नि, तो कहीं अग्नि तो नहीं है उत्तर दिशा में, आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में
अग्नि यदि है तो जो जल की दिशा है उस जल को वो खत्म करेगी, उस तत्व को खत्म करेगी अग्नि। और जल तत्व यदि उत्तर दिशा से खत्म होगा तो निसंदेह धन की, आय की, विशेष तौर पर आय की, विशेष तौर पर क्लाइंट्स कस्टमर्स की समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो उत्तर दिशा में जल आपके घर में है या नहीं है कोई बात नहीं। अब भाई आप फ्लैट में रहते हैं तो जरूरी थोड़ा है कि उत्तर दिशा में आप अपने घर के अंदर नल लगवा लेंगे, अपने घर के अंदर खुदाई करवा लेंगे, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवा लेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन वहां पर अग्नि यदि आ गई तो उसे कम से कम आपको हटाना है। अब एक और बात कि अग्नि का जो रंग होता है वो लाल रंग होता है, पीला रंग होता है। तो अग्नि के लाल, पीला, मेहरून या इसका जो भी इसके फैमिली कलर्स जो हैं, जैसे पिंक हुआ, तो ऐसे कलर्स उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। चाहे दीवार पर हो, चाहे अपने कर्टन्स लगा करके रखे हुए हो, वहां पर नहीं होना चाहिए। चाहे फ्लोर भी हो, फ्लोर भी इन रंगों का नहीं होना चाहिए। तो आइडियल कलर क्या है उत्तर दिशा के लिए? तो मान के चले आपके घर की उत्तर दिशा में पानी नहीं है तो पानी का कलर आप कर लें। क्या कलर है? ब्लू कलर। ब्लू का कोई भी शेड उत्तर दिशा में आप करें तो वो उत्तर दिशा और ज्यादा बली होती है, प्रबल होती है, पॉजिटिवली उसको पावर मिलती है। और ब्लैक कलर या ग्रे कलर भी उत्तर दिशा में किया जा सकता है। और यदि आप ये तीनों कलर नहीं कर सकते हैं तो व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट मतलब लाइट क्रीम कलर जो होगा, क्रीम कलर को व्हाइट में मिला दें तो ऑफ व्हाइट हो जाता है। ऐसा कलर जो है वो आप उत्तर दिशा की दीवार पर रख कर सकते हैं, या वहां कर्टन्स लगाने हैं तो उस कलर के कर्टन्स भी लगा सकते हैं। तो ब्लू, ब्लैक, ग्रे, व्हाइट और ऑफ व्हाइट, ये कलर्स उत्तर दिशा में चलेंगे। इनके अलावा यदि दूसरे कोई कलर्स हैं तो उत्तर दिशा में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ग्रीन कलर को भी उत्तर दिशा में रखा जाता है, लेकिन फिर भी ग्रीन कलर पौधों के रूप में रखा जा सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा ग्रीन कलर करना दीवारों पर या कर्टन्स लगाना भी उतना ज्यादा फायदे की बात नहीं होती है। अच्छा, तो यदि इतनी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो उत्तर दिशा आपकी बैलेंस्ड होती है। चाहे आप फ्लैट में रहते हो, चाहे आप जमीन के घर में रहते हो, चाहे कैसे भी। अब यदि आप जमीन के घर में रहते हैं तो इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि उत्तर दिशा में आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरवेल करवा लें। यदि आप ये करवाते हैं तो उस जगह जल की अधिकता और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो जल तत्व नेचुरल आपके पास आ जाएगा और उससे आय, इनकम, पैसे, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, आपके प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इसमें इजाफा होगा, इसमें वृद्धि होगी, इसमें आपकी उन्नति होगी। और भी फ्लैट में रहते हैं ये सब नहीं कर सकते, या जमीन के घर में भी रहते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम जो नेगेटिव चीजें वहां पर है उन्हें आप हटाइए और फिर देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। हाँ, तो ये मैंने आपको आपकी आय को दुरुस्त रखने के लिए प्लस आय को बढ़ाने के लिए कुछ रास्ते बताए, डूज एंड डोंट बताए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।